इस समय देखा जाए तो चाइना रोबोट से बच्चे पैदा कर रहा है। मनुष्य को गायब करने वाली तकनीकी विकसित कर लिया है। आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा रहेगा, आपको दिखाई ही नहीं देगा कि आपके सामने कोई खड़ा है। इस लेवल की तकनीकी चाइना ने विकसित कर ली है। चाइना रोबोट से जितने भी बच्चे पैदा कर रहा है, उनको तो आने वाले समय में केवल उनके खाने पीने की चीजें उपलब्ध करानी पड़ेगी, कोई वेतन तो देना नहीं रहेगा उसे। तो ऐसी स्थिति में चाइना तो अपनी सेना कितनी भी बड़ी बना ले, उसे कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे लोगों को वेतन की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। रोबोट से पैदा होंगे, ना तो उनका कोई परिवार है ना कोई खर्चा, केवल उनकी शरीर की मेंटेनेंस के लिए वही खर्चा लगेगा। तो ऐसी स्थिति में देखा जाए, इस समय चाइना लगातार अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहा है। अब कोई अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहा है दुनिया में केवल हवाबाजी के लिए तो ऐसा कर नहीं रहा है। चाइना ऐसा इसलिए कर रहा है कि उसे स्पष्ट रूप से पता है कि भविष्य में कभी ना कभी उसे युद्ध जरूर करना पड़ेगा। चाइना भविष्य को देखते हुए खुद को मजबूत कर रहा है। लेकिन हमारे देशवासियों को लगता है कि अब तो कोई युद्ध होगा ही नहीं, परमाणु बम है हमारे पास, क्या ही कोई कुछ कर लेगा। परमाणु बम तो चाइना के पास भी है, अगर चाइना भी ऐसा ही सोच ले तो वह भी ऐसे बैठा रहे। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने पड़ोसी देशों की मानसिकता को देखते हुए, उनकी भविष्य को लेकर रणनीति को देखते हुए खुद को सतर्क करने की जरूरत है। आज जो हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से तुलना करते हैं, वही तुलना हमें चाइना से करने की जरूरत है। अगर हम चाइना से मजबूत हो जाएंगे तो पाकिस्तान बांग्लादेश तो खुद ही कमजोर पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो ध्यान पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो कैसे निपटा जाए, वह ध्यान हमें चाइना के ऊपर लगाना चाहिए। चाइना से अगर हम मजबूत हो गए, चाइना से लड़ने लायक हो गए, तो ऑटोमेटिक पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे देश हमारे सामने नहीं टिक पाएंगे। आज भले ही हमको लगता है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु पाकिस्तान है, लेकिन देखा जाए तो सबसे बड़ा शत्रु चाइना है, और आने वाले समय में पाकिस्तान से ज्यादा खतरा चाइना से ही होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में हम जो जाति धर्म भाषा क्षेत्र के नाम पर आपस में ही लड़ रहे हैं, इस कुप्रथा को समाप्त करके हमें एकजुट होकर चाइना से लड़ने के लिए लगातार भारत को मजबूत करने के बारे में सोचना चाहिए।